तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि कल आपको जानकारी दी जाएगी। आईआईटी दिल्ली के दोस्त को बुलाऊंगा मैं ताकि आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानकारी हो पाए, आखिर एग्जैक्टली इसका फ्यूचर क्या है, अंदर पढ़ाते क्या है, क्या लेना चाहिए, प्रेफरेंस कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा मैंने पूछ लिया। क्योंकि नया नया आया है तो यार मेरे को भी जानकारी कम थी, आपको तो बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए बहुत ज़रूरी था ये करना। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता था, पहले मैंने कल ही अनाउंस करा था कि दीपक को मैं बुलाने वाला हूँ। ये दीपक का अगर आपको इंट्रो दूँ मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा, तो दीपक जी जो हैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। ब्रांच इनकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ठीक है भाई, तेरी एडवांस रैंक क्या थी? मेरी भाई 746। तो इनकी एडवांस रैंक थी 746। ठीक है, तो क्योंकि बिट्स में इस बार से इंट्रोड्यूस हुआ है एमएनसी, तो हमने सोचा कि क्यों ना दीपक को बुला लिया जाए, क्योंकि हम लोग साथ में कोचिंग में पढ़ते थे। तो लाइक अपना दोस्त अगर रहेगा तो अच्छे से बता पाएगी एग्जैक्टली आखिर ये ब्रांच है क्या, और बिट्स में अगर ये आया है तो लाइक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो लाइक अलग अलग सेक्शंस में आपको यहाँ पे टाइम स्टैप भी दिख जाएगा, ठीक है, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बता लाइक एमएनसी में एग्जैक्टली पढ़ाते क्या है, क्योंकि लाइक कंप्यूटर से अलग कैसे है सीएस से? जैसे कि ब्रांच क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो मतलब हमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जाती है। ओके। दोनों के कोर्सेज रहते हैं, बट हमारी जो ब्रांच है वो मेनली मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस्ड रहती है। अगर तू कंप्यूटर साइंस के कोर्स उठाएगा तो सारे कोर्स मतलब मोस्टली सेम होते हैं, है ना। बट हमारी थोड़ी सी क्या है, मैथमेटिक्स स्पेसिफिक ज्यादा होती है, हमें अच्छा। मैथमेटिक्स की थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर साइंस के कोर्स भी रहते हैं हमारे। अब अगर तू यहाँ आईआईटी में देखे मतलब या फिर कहीं भी देखे तो जनरली ज्यादातर लोगों को क्या कोडिंग में जॉब लगानी होती है वैसे हाँ तो। हाँ। हाँ, तो मतलब जो बेसिक चीजें आपको है ना किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा साइंस की रोल के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी हमारी ब्रांच में सच पढ़ाई जाती है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या है, फाइनेंस के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं उसके अलावा। ओके, लाइक वो तो अगर किसी कंपल्सरी का होता है? हाँ, कुछ कोर्सेज हैं मतलब, और तू उठा भी सकता है अलग हाँ से, हाँ। मतलब है ना, क्योंकि हमारी ब्रांच में क्या है, थोड़ा सा मिक्सचर है बेसिकली, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का। ओके। तो अगर है ना ऐसा कि अगर तुमने एमएनसी लिए रखी है तो अगर तुम्हें आगे रिसर्च भी करनी है तो तुम रिसर्च कर सकते हो, या तो मैथमेटिक्स में कर लो या कंप्यूटर साइंस में कर लो, या फिर अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स में ही आगे जाना है तो तीनों ही फील्ड अवेलेबल रहते हैं। मतलब ये ये फायदा रहता तीनों है। का मिक्सचर है ना, तो लाइक तीनों का लाइक हाँ। तुमको डोमेन चेंज करने में आसानी होगी क्योंकि तुमने तीनों चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये थोड़ी मैथमेटिक्स स्पेसिफिक रहती है, मैथ्स मतलब थोड़ी ज्यादा पढ़ाई जाती है। अच्छा, लाइक मतलब कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तीनों में ऊपर ज़्यादा मैथ्स की वेटेज होगी, है ना। सबसे ज्यादा मैथ्स, क्योंकि है ना वो मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट ओके। है, मतलब मैथ्स चल रहा और होता लाइक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? लाइक अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो वो तो की आईटी है भाई, कोडिंग ही करना है उसको। इसका है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, लाइक किसी फील्ड देख, में स्पेशली क्या इसका? एमएनसी की कोई ऐसा कोई कोर कंपनी तो नहीं है, बट बात ये कि अगर तुमने एमएनसी ब्रांच से बीटेक करी हुई है, बीटेक की डिग्री है तुम्हारे पास, तो तुम ये आईटी में जा सकते हो, है ना। उसके अलावा मतलब डेटा साइंस के रोल्स रहते हैं ना मोस्टली, जो आजकल ये रहते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स रहते हैं। हाँ ठीक है, क्वांट की जो कंपनियां जिन्हें बोला जाता हाँ है, हाँ तो हाँ। अगर तुम है ना मैथमेटिक्स ब्रांच से अगर बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है बेसिकली, ऐसा होता ओके। है। जो क्वांट की कंपनियां रहती है, क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स की, तो वो ओके, वाला रोल रहता है जैसे मेन। टावर रिसर्च वगैरह आती है तो उनमें? हाँ जी, टावर रिसर्च हो गया। टावर रिसर्च तो खैर ज्यादातर सीएस को प्रेफर करती है, बट मेनली जैसे ग्रेविटॉन हो गई है ना, ज्यादातर जो ग्रेविटॉन की प्रेफरेंस होती है वो बेसिकली एमएनसी 5 ईयर रहती है वैसे तो। ओके। बट मतलब ये कि अगर तुमने एमएनसी कर रखी है तो तुम्हारा मेजर एडवांटेज रहता है उसमें। ओके। और भाई लाइक अगर रिसर्च में जाना हो तो इसके लिए फ़ायदा है ना? हाँ, रिसर्च में अगर तुम आगे जाना चाहो तो है ही फायदा, क्योंकि जैसे अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स इंटरेस्ट है तो तुम्हें मैथमेटिक्स के कोर्स कर रखे हैं, और अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में आगे करनी है तो कंप्यूटर साइंस के भी मतलब तुम मोस्टली कोर्स कवर कर ही लेते हो, तुम आगे रिसर्च में कंप्यूटर हाँ। साइंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके। और भाई चैलेंज क्या है इसके अंदर, अगर देखा जाए कि पढ़ने में मुश्किल क्या आती है? अगर जैसे कंप्यूटर में बहुत लोग कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता, उनको दिक्कत होती है कि भाई कोडिंग नहीं आ रही लेकिन करना पड़ रहा है, इसमें क्या दिक्कत यहाँ आती है? इसमें जो चैलेंज है वो बेसिकली मैथमेटिक्स ही रहती है। मैथमेटिक्स क्या है, यूजुअली थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स रहती है, जेई वाली मैथमेटिक्स नहीं रहती इसमें, ओके। कि तुमने ना मतलब गुणा भाग करके कुछ ना कुछ निकाल दिया। यहाँ पे तुम्हें चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, प्रूफ करना होता है। जेई में लोगों को आदत हो जाती है कि 4 ऑप्शन में से एक छांटना है, हाँ। पर यहाँ पे आके तुम्हें प्रूफ करना होता है, चीजों को है ना समझाना होता है, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होता है। तो लोग क्या है, इतनी अच्छा आसान नहीं है, मतलब ये थोड़ी सी कठिन पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसमें। तो वो कहीं ना कहीं वहां पे कठिनाई होती है ना। तो ये तो है। और इस हमारे यहाँ ज्यादातर क्या है, मतलब जो ग्रेडिंग होती है वो मार्क्स के बेस पे होती है। ऐसे है कि अगर मान लो 80% मार्क्स से ज्यादा है तब हमें ए ग्रेड मिलता है ना। तो
क्योंकि मैथ्स कठिन है तो मार्क्स लाना मुश्किल रहता है, तो यूजुअली ग्रेड लाना भी कठिन रहता क्योंकि है। देख पिलानी में क्या सिस्टम है ना कि हमारे यहाँ मार्क्स पे नहीं होता, हमारे यहाँ की परसेंटेज पे होता है कि अगर तूने अपने क्लास में 100 बच्चे हैं तो अगर तू टॉप 10% में आया तो तेरी ये लग जाएगी, हम्म। ऐसा होता है। तो खैर चलिए, तो इंस्टीट्यूट हाँ वाइज है मतलब, है वही, ना, तो हाँ। ये ब्रांच स्पेसिफिक चीज नहीं हुई वैसे, ये थोड़ी हम्म। आईटी दिल्ली स्पेसिफिक हो गई, है वही, ना, हाँ, वो तो उसमें खैर हमारी अलग अलग ब्रांच ग्रेडिंग स्पेसिफिक। सिस्टम होती है। हाँ। हम्म। बट लाइक अब ये भाई मेरे को जानना है कि मान ले अभी बिट्स में इंट्रोड्यूस है ये चीज़, ठीक है, तो अभी हम्म। पहला बैच बिटसेट 2024 वाला होगा जो कि ये बिटसेट देंगे और उनके पास ऑप्शन होगा ये चूज़ करने का ब्रांच, ठीक है, तो हम्म। उनको क्या दिमाग में रख के ये ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि लाइक उनके पास ईसी का ऑप्शन है, सीएससी का ऑप्शन है, साथ साथ में डुअल का ऑप्शन होता है। डुअल का बेसिकली क्या होता है यहाँ पे सिस्टम की, अगर मान लो तूने एमएससी इकोनॉमिक्स ले ली यहाँ पे, ठीक है, तो तेरा 5 ईयर डिग्री हो जाता है, साथ में अगर तूने यहाँ पे अच्छी सीजी ला दी, तू मान लिया 8.3 के आसपास सीजी लाता है यहाँ पे, तो तेरी एमएससी केमिस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो जाती है। तो देख, एक चैलेंज तो सबसे बड़ा ये आता है, क्योंकि ये थोड़ी सी ये ब्रांच है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। एग्जैक्टली। यूजुअली जो कई कंपनियां आती है ना, तो उस कंपनियों के जो इंटरव्यूअर हैं उनको भी कई बार नहीं पता होता है ना, तो अनकॉन्शियसली वो क्या, भले ही तुम्हारी इसकी वेटेज लगभग, जैसे तुम्हारी ईसी है ना सबसे कंप्यूटर साइंस वाली है, हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारी वेटेज इसका भले ही ईसी के इक्वलेंट है, बट है ना, लोगों के दिमाग में यही रहता है कि ईसी तो अच्छी है, समझ रहा है, हाँ हाँ क्योंकि बेसिकली तू किसी भी इंटरव्यू में जाएगा तो सीन यही रहती है कि वो टैलेंट के बेस पे लेते हैं, समझ रहा है ना, अगर कोई बच्चा सीएस का है तो वो ऑब्वियसली उसकी रैंक ज्यादा ही होगी, तो उसको हाँ प्रेफर करते हैं, हम्म ठीक है, तो वो मेंटेलिटी ब्रांच पे कम, रैंक पे ज्यादा जाती है। तो अगर तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है ईसी और एमएनसी दोनों का, तो अब तो मैं कहूंगा कि तुम ईसी में ही जाओ, और इलेक्ट्रिकल और एमएनसी में ये है, तो मैं तो कहूंगा यार, मैंने तो एमएनसी प्रेफर करी, क्योंकि एमएनसी मेरे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा था। दूसरी बात ये है कि यार अगर तुम मैथमेटिक्स में अच्छा करते हो तो तुम्हें एआई एमएल जैसे क्वांटिटेटिव तो था ही, उसके साथ साथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफी है ना क्रेज में, तो उसमें भी काफी अच्छा चांस है, मतलब इस ब्रांच Okay. पे जैसे मोस्टली अगर तुम मैथमेटिक्स में अच्छा करते हो तो तुम एआई एमएल में भी अच्छा कर सकते हो, है ना, बहुत सही। तो हाँ, ये भी रहता है। तो मतलब मैं तो यही कहूंगा, तो ईसी तो नंबर 1 प्रेफरेंस है ही, उसके बाद तो मैं ना एमएनसी प्रेफर कर सकते हो, मतलब कि सीएस के बाद बंदा ईसी भरे फिर एमएनसी भरे तेरे हिसाब मेरा से? तो ये मानना है ना, हाँ। क्योंकि मेरा तो ये मानना है। लाइक ये बेसिक सा क्वेश्चन था, और लाइक हमने शॉर्ट में ये चीज़ें करने की कोशिश करी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है। और ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद आप लोग कमेंट करो जिनको दिक्कत आ रही है कि भाई क्या क्या जो चीज़ें हमसे छूट गई, ठीक है, अगर कुछ टॉपिक्स होंगे जो हमको लगे कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है तो उसको मतलब एड्रेस करने के लिए हम लोग सोचेंगे कि नया वीडियो बना दे बाद में, है ना, उस चीज़ के लिए, क्योंकि लाइक दीपक और मैं साथ में ही थे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रांच बिल्कुल नया है, तो लाइक आपको ऐसे बहुत माइंड में डायलेमा आएगा, ये हो सकता है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि दीपक को बोलूँ कि आ जाए और आके बता दे, है ना। और दीपक को लाइक बहुत बहुत थैंक यू भाई कि तू आया यहाँ पे एंड बच्चों को गाइड करा, ठीक है। ऐसे ही लोग आते जाएंगे आपके सामने, लाइक अलग अलग कैरेक्टर्स लाए जाएंगे अब धीरे धीरे करके, कोटा गैंग। देखो, यही फायदा होता है नेटवर्क का, अगर तुम है ना अपने कोचिंग में रहोगे तो तुम्हारे दोस्त बनचे, अच्छे दोस्त बनाते हो तो है ना आगे काम आते हैं, जैसे आज मैं आगे मान लो है ना, तो कभी है ना, जैसे अभी आरव बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा तो कभी तेरी कंपनी में आऊंगा भाई मैं। और है ना, तो हम आरव को बुलाएंगे मान लीजिए, ऐसे ही मतलब अब तुम आईआईटी में आओगे तो आईआईटी में भी ऐसे काफी अच्छे लोग मिलते हैं, या फिर एक भाई इक्लिप्स नोवा है ना, दिल्ली का ही था। वही तो, इक्लिप्स नोवा है, तो मतलब तुम आते हो तो तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनता है, मतलब आगे जाके है ना, वैसे पढ़ाई तो तुम हमेशा ऑनलाइन भी कर सकते हो, कॉलेज में आके तुम्हें खुद ही पढ़ना होता है, ऐसा तो पढ़ाई तो इतनी अच्छी नहीं है, पर बात ये कि जो तुम्हें यहाँ पे लोग मिलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी रहती है ना, अच्छे लोग मिलते हैं, आगे जाते हो तुम देखोगे, अब आज नहीं तो 4 साल बाद देखोगे कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में तुम्हारा एक ऐसा जानकार मिल ही जाएगा, अगर तुम्हारा कोई काम अटक रहा है तो वो हो जाएगा। तो ये चीजें काफी काम आती है आगे, तो अगर अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में आसानी रहेगी। एग्जैक्टली, इसीलिए भाई अच्छा कॉलेज चूज करो, जेई एडवांस जेई मेंस अच्छे से करो, अगर वो नहीं हुआ तो बिट्स के लिए तो बिल्कुल ट्राई करो यार, कि मतलब ऐसे बहुत कम टियर 1 कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुमको नेटवर्क अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यार बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा कॉलेज मिल पाता है, नेटवर्क मिल पाता है, और इसका बहुत अनसेड एडवांटेज भी होता है, लाइक बहुत सारी कंपनीज में तुम्हारे सीनियर्स बैठे रहते हैं जो तुमको थोड़ा अप्रेजल जल्दी दे देंगे, तुमको थोड़ा ऐसा प्रमोशन जल्दी दे देंगे, ऐसा कुछ तो हो ही जाता है, तो उसका तो यही फ़ायदा। बाकी काउंसलिंग की तो ये है ही। हाँ चल ठीक है भाई, सबको बाय बोल दे एक बार, है ना, और बाकी मिलते रहेंगे अब तो। बाय भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिट सेट, और भाई सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे भाई, ये बहुत बदतमीज लोग हैं भाई। Please subscribe to Arav Pratap Singh for the exclusive content.
चलो भाई, अब तो भाई देखो IIT नहीं बोल दिया, बिट्स ने बोल रहा तो मान नहीं रहता, तो IIT ने भी बोल दिया, तो अब तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो हमारा रूम तो ठीक है भाई। भाई, हमारा रूम बहुत ही सेक्सी है भाई, मतलब पिलानी का थोड़ा पैसा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन रूम वूम खाना वाना सेक्सी है। अच्छी बात है हाँ भाई, भाई। सुविधाएं तो अच्छी हैं। प्लेसमेंट्स का मैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपना प्यार दिखा दो, एकदम लाल वाला बटन दब जाना चाहिए दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।